नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जो बेस्ड थी वोकैबुलरी पर, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के सिनोनिम, अंटोनियम, वन वर्ड और ईडियम करवाने की बात कही थी। उसका आज हम 9th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले दोस्तों 8 वीडियो आ चुकी हैं, उसे प्लीज एक बार जरूर जाकर देखें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। दोस्तों, वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने स्पीकिंग करनी है, चाहे आपने राइटिंग करनी है, चाहे आपने स्टेट का एग्जाम देना है, चाहे आपने सेंटर का एग्जाम देना है, आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें मैंने इडियम और फ्रेजेस डाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पे आधारित हैं। और दोस्तों, लास्ट में हमेशा की तरह मैंने एक स्पोर्टिंग एरर का रूल डाला है, जो जिससे दोस्तों आपका स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, सपोर्टिंग एरर का जो भी सेंटेंस आता है वो काफी हद तक रूल पर डिपेंड होता है। अगर आपको रूलों की नॉलेज होगी तो आप इजिली एरर को ढूंढ सकेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें और अपने फाइनल एग्जाम से पहले इन नोट्स की रिवीजन करके जाएं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या हमारे पेड कोर्सों की आप जानकारी लेना चाहते हैं, ये हमारा हेड ऑफिस का नंबर है। इस पे आप कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में दोस्तों आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है उसका लोगो है। तो बढ़ते हैं वोकैबुलरी के वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है दोस्तों एलबाई। हम इसको एलबी भी बोलते हैं, एलबाई भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है निष्फलता का बहाना, मतलब कोई एक्सक्यूज देना, कोई बहाना बनाना। प्रोनाउंसिएशन का एलबाई रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए दोस्तों क्या आएगा, एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन एंड प्ली। एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन एंड प्ली। दोस्तों, मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूं, आपको वर्ड यहीं पे याद हो जाए। एंटोनिम में देखिए इंटेरोगेट एंड पनिश। इंटेरोगेट एंड पनिश। सेंटेंस देखिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द पुलिस ब्रोक हर एलिबी बाय प्रूविंग शी न्यू हाउ टू शूट अ पिस्टल। द पुलिस ब्रोक हर एलिबी बाय प्रूविंग शी न्यू हाउ टू शूट अ पिस्टल। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये पुलिसमैन है, मतलब ये इनसे पूछताछ कर रहा है और ये बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों कमेंडेबल। इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब जो प्रशंसा के लायक है। प्रोनाउंसिएशन इसका कमेंडेबल रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव, मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है, यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए एडमायरेबल, प्रेजवर्दी एंड लाउडेबल। एडमायरेबल, प्रेजवर्दी एंड लाउडेबल। एंटोनिम में देखिए आउटरेजियस, डिसग्रेसफुल एंड अनडिजर्विंग। आउटरेजियस, डिसग्रेसफुल एंड अनडिजर्विंग। सेंटेंस देखिए योर एंथुसियाज्म इज हाईली कमेंडेबल। योर एंथुसियाज्म इज हाईली कमेंडेबल। आप इमेज देख सकते हैं दोस्तों, कोई एनजीओ लग रही है, मतलब एनजीओ के लोग लग रहे हैं क्योंकि एक ही ड्रेस पहनी हुई है, सिमिलर है। ये सफाई अभियान चला रहे हैं, मतलब किसी चीज की सफाई कर रहे हैं, मतलब कि ये लोग प्रशंसा के काबिल हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्रेंजी। इसका मतलब होता है पागलपन, क्रेजी, पागलपंती। प्रोनाउंसिएशन का फ्रेंजी रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए मैडनेस, मैनिया। दोस्तों, जहां पर भी ये मैनिया वर्ड आएगा, एक एज ए रूट वर्ड होता है, जहां जिस वर्ड में भी ये मैनिया आ गया उसका मतलब ही पागलपंती की जैसा होगा। इनसैनिटी मतलब सन की, डिस्ट्रैक्शन एंड एजिटेशन। फिर से देखिए मैडनेस, मैनिया, इनसैनिटी, डिस्ट्रैक्शन एंड एजिटेशन। एंटोनिम में देखिए पीसफुलनेस, पीस एंड कामनेस। पीसफुलनेस, पीस एंड कामनेस। सेंटेंस देखिए नेशनलिस्ट स्पीचेस वर्क द क्राउड अप इनटू ए फ्रेंजी। नेशनलिस्ट स्पीचेस वर्क द क्राउड अप इनटू ए फ्रेंजी। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी समारोह लगा लीजिए, ये लोगों का जोश देखकर लग रहा है पागलपंती, मतलब पागलपन लग रहा है, किसी के पीछे क्रेजी होना, पागलपन होना। नेक्स्ट है दोस्तों विप अप। इसका मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में विप अप रहेगा। सिनोनिम में देखिए दोस्तों अराउज, इनसाइट, प्रवोक मतलब भड़काना। प्रवोक का मतलब होता है भड़काना। एक्साइट, फिर से देखिए अराउज, इनसाइट, प्रवोक, एक्साइट। एंटोनिम में देखिए डिस्करेज, डिसवेड, सप्रेस एंड पुट डाउन।
डिस्करेज, डिसवेड, सप्रेस एंड पुट डाउन। सेंटेंस देखिए, दे आर ट्राइंग टू विप अप सपोर्ट फॉर देयर कैंडिडेट। दे आर ट्राइंग टू विप अप सपोर्ट फॉर देयर कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, मतलब आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, यह कोई स्वादिष्ट आपको खाना लग रहा है। यह पर्सन जिसके हाथ में ये है वो उसको खाने के लिए उत्तेजित है, आप ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हैंस। इसका मतलब होता है अति दुष्ट, घृणित, जिससे हम नफरत करते हैं, बुरा। प्रोनाउंसिएशन इसका हैंस रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज एडजेक्टिव, मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है। सिनोनिम में देखिए, एटोरियस, abominable, monster and evil। एटोरियस, abominable, monster and evil। एंटोनिम में देखिए, ग्लोरियस, गुड, लवली, मैग्निफिकेंट। ग्लोरियस, गुड, लवली एंड मैग्निफिकेंट। सेंटेंस में देखिए, हिटलर्स हैंड्स क्राइम विल नेवर बी फॉरगेटन। हिटलर हैंड्स क्राइम विल बी नेवर फॉरगेटन। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरपोलर। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब दखलंदाजी करना। प्रोनाउंसिएशन का इंटरपोलर रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, इंट्रूडर, ट्रेसपासर, आउटसाइडर, मेडलर, इन्वेडर। फिर से देखिए, इंट्रूडर, ट्रेसपासर, आउटसाइडर, मेडलर एंड इन्वेडर। एंटोनिम में देखिए, नेटिव, जो अपना है, अपने वतन का है, डेमोस्टिक, घरेलू। नेटिव एंड डेमोस्टिक। सेंटेंस देखिए, सिक्योरिटी डिड नॉट प्रिवेंट एन इंटरपोलर फ्रॉम गेटिंग ऑन टू द स्टेज एट द ओपनिंग सेरेमनी। फिर से देख लीजिए, सिक्योरिटी डिड नॉट प्रिवेंट एन इंटरपोलर फ्रॉम गेटिंग ऑन टू द स्टेज एट द ओपनिंग सेरेमनी। इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये पर्सन उदास खड़ा है क्योंकि ये जब काम कर रहा था ये बाकी वाले दो पर्सन उसके काम में अड़चन डाल रहे थे, मतलब दखलंदाजी कर रहे थे, इसलिए वो एक एकांत में खड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों अपहोल्ड। इसका मतलब होता है कायम रखना, मर्यादा बनाए रखना, कायम रखना या मर्यादा बनाए रखना। प्रोनाउंसिएशन का अपहोल्ड रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए वर्ब, क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, कंफर्म, मतलब दृढ़, इंडोरस एंड सस्टेन। कंफर्म, इंडोरस एंड सस्टेन। एंटोनिम में देखिए, ओवरटर्न एंड अपोज। ओवरटर्न एंड अपोज। सेंटेंस देखिए, द प्रेसिडेंट टुक एन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट टुक एन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं दोस्तों इमेज में, रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये कसम खा रहे हैं जो भी लॉ एंड ऑर्डर होगा ये मर्यादा बनाए रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिसेंट। दोस्तों एक और सिमिलर वर्ड है दोस्तों जिसके स्पेलिंग होते हैं डिसेंट, DECENT। दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। मतलब जो डिसेंट डबल एस है दोस्तों उसका मतलब होता है मतभेद, और डिसेंट जो DECENT वाला है उसका मतलब होता है दोस्तों अच्छा। मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना। DISSENT वाला इसका मतलब होता है मतभेद, DECENT वाला इसका मतलब होगा अच्छा, जो अच्छा है, जो अनुकूल है। प्रोनाउंसिएशन का डिसेंट रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन एज ए वर्ब हम दोनों में यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए दोस्तों, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, डेम्योर एंड डिफर। आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, डेम्योर एंड डिफर। एंटोनिम में देखिए, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्ट। एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्ट। सेंटेंस देखिए, when the time came to approve the proposal there were one or two voices of dissent। when the time came to approve the proposal there were one or two voices of dissent। आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कोई मीटिंग हो रही है, ये जिसके फेस पे मैंने डॉग का सिंपल लगा रखा है मतलब वो आदमी मतभेद या आर्गुमेंट करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टोरांट। इसका मतलब होता है गैर हाजिर रहने वाला,
हम बोलते हैं कभी बार भी वो बंक पर है, मतलब स्कूल से तो घर, स्कूल के लिए तो चला था घर से, पर स्कूल नहीं पहुंचा, मतलब रास्ते पर कहीं भी ऐश प्रस्ती के लिए रुक गया। प्रोनाउंसिएशन का टुरांट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताता है, और एज ए वर्ब, क्रिया के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, एब्सेंटी, नॉन टेंडर। एब्सेंटी, नॉन अटेंडर, मतलब जिसने अटेंड नहीं किया। अंटोनिम देखिए, प्रेजेंट, अटेंडिंग एंड इन ऑर्डर। प्रेजेंट, अटेंडिंग एंड इन ऑर्डर। सेंटेंस देखिए, निक वाज ट्रांट 7 days दिस मंथ। निक वाज ट्रांट 7 days दिस मंथ। इस महीने में निक 7 दिन बंक पर रहा, मतलब गैर हाजिर रहा। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, 4 लड़के हैं, इनके पास बैग है, मतलब दिखाई दे रहा है घर से तो चले हैं, पर ये कहीं पे रुक गए, मतलब जो इनका मकसद था पढ़ने वाला, वहां पर ये नहीं गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों सबवर्ट। इसका मतलब होता है पलट देना, जहां हम बोल सकते हैं विनाश करना, बिल्कुल ही डैमेज कर देना। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सबवर्ट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, डिस्टेबलाइज, अनसेटल, ओवरथ्रो। डिस्टेबलाइज, अनसेटल, ओवरथ्रो। अंटोनिम में देखिए, बॉल्स्टर, अपहोल्ड एंड क्लीन। बॉल्स्टर, अपहोल्ड एंड क्लीन। सेंटेंस देखिए, इट वाज एन अटेम्प्ट टू सबवर्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इट वाज एन अटेम्प्ट टू सबवर्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब जो लोकतंत्र उसको पलटने की कोशिश की गई थी। इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये मतलब ट्रेन का कोई टाइम टेबल था, इन लोगों ने धरना लगाकर इसका टाइम टेबल ही पलट दिया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों सेटबैक। इसका मतलब होता है असफलता, फेलियर। प्रोनाउंसिएशन इसका सेटबैक रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, ब्लो, हिच, रिवर्सल। ब्लो, हिच एंड रिवर्सल। अंटोनिम देखिए, पर्क्स, ब्लेसिंग एंड बूस्ट। पर्क्स, ब्लेसिंग मतलब किसी को आशीर्वाद देना, बूस्ट मतलब किसी में एनर्जी भरना। सेंटेंस देखिए, हिज रिसर्च हैज सफर्ड अ टेम्परेरी सेटबैक। हिज रिसर्च हैज सफर्ड अ टेम्परेरी सेटबैक। इमेज में देख सकते हैं, इस पर्सन के फेस मतलब इंप्रेशन से ही पता लग रहा है असफलता मतलब फेलियर होकर बैठा हुआ, परेशान बैठा हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों नोटवर्दी। इसका मतलब होता है ध्यान देने योग्य, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम ध्यान देना जरूरी है, जिसपे ध्यान देना जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन का नोटवर्दी रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, नोटेबल एंड इंपॉर्टेंट, मतलब जो जरूरी है, नोटेबल एंड इंपॉर्टेंट। अंटोनिम में देखिए, इनसिग्निफिकेंट एंड ऑर्डिनरी। इनसिग्निफिकेंट एंड ऑर्डिनरी। सेंटेंस देखिए, इट इज नॉट वर्दी दैट ओनली 15% ऑफ द सीनियर मैनेजर्स आर वुमेन। इट इज नॉट वर्दी दैट ओनली 15% ऑफ सीनियर मैनेजर आर वुमेन। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, कोई मीटिंग चल रही है, ये पर्सन है, इस पर्सन को ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि इसकी बात ध्यान से सुनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस। मैंने जो कहा था आपके लिए इडियम और फ्रेजेस लेके आऊंगा जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, इसको ध्यान से कीजिए दोस्तों। फर्स्ट वर्ड पढ़िए। फर्स्ट इडियम है कास्ट अबाउट फॉर। इसका मतलब होता है इंतजार में रहना। कास्ट अबाउट फॉर इसका मतलब होता है इंतजार में रहना। सेंटेंस देखिए, he will cast about for an opportunity to take revenge on you. He will cast about for an opportunity to take revenge on you, मतलब वह इंतजार में है, बदले की भावना से इंतजार में है। क्लियर ऑफ मतलब जाना, मतलब भागना। सेंटेंस देखिए, डोंट बॉदर मी, बॉदर मतलब तंग करना, डोंट बॉदर मी, क्लियर ऑफ, डोंट बॉदर मी, क्लियर ऑफ। अगला देखिए, क्लोज शेव। दोस्तों स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम पे रिपीट हुआ है। क्लोज शेव इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, मतलब हर बच जाना। सेंटेंस देखिए, माई कार वॉज जस्ट अबाउट टू डैश अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, इट वॉज क्वाइट ए क्लोज शेव। माई कार वॉज जस्ट अबाउट ए डैश अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, इट वॉज क्वाइट अ क्लोज शेव।
अगला देखिए, अगला है दोस्तों कम टू लाइट, मतलब पता चलना, मतलब किसी चीज का पता एकदम से पता चल जाना। सेंटेंस देखिए, द कॉन्सिक्वेंसी केम टू लाइट एट द राइट टाइम एंड प्लॉटर वर अरेस्टेड। द कॉन्सिक्वेंसी कम टू लाइट एट द राइट टाइम एंड प्लॉटर वर अरेस्टेड। अगला देखिए, कोरस्पॉन्डिंग टू, मतलब मिलता जुलता, कुछ भी मिलता जुलता। सेंटेंस देखिए, while digging in the field other day I found an old coin corresponding to the one shown on this picture। ध्यान से देखिए, while digging in the field other day I found an old coin corresponding to the one showing in this picture। अगला देखिए, cover a lot of ground, cover a lot of ground मतलब विस्तार से बोलना, एक्सप्लेन करके कुछ कहना। सेंटेंस देखिए, इन हिज वेरी फर्स्ट लेक्चर द प्रोफेसर कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। इन हिज वेरी फर्स्ट लेक्चर द प्रोफेसर कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों डेड अगेंस्ट, इसका मतलब होता है बिल्कुल खिलाफ, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा हो जाना। सेंटेंस देखिए, हर मदर इज डेड अगेंस्ट हर एक्टिंग इन द फिल्म। हर मदर इज डेड अगेंस्ट हर एक्टिंग इन द फिल्म्स। अगला देखिए, डेड लॉस, डेड लॉस होता है दोस्तों कतई पूरा ना होने वाला, मतलब हम कभी कभी दोस्तों किसी की डेथ पे हम लिख देते हैं कभी ना पूरा होने वाला घाटा। ठीक है दोस्तों, उसका मतलब हम सेम बोल सकते हैं, डेड लॉस मतलब कतई पूरा ना होने वाला। ठीक है, सेंटेंस देखिए, द इन्वेस्टेड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी इन पेपर बिजनेस बट इट प्रूव्ड टू बी ए डेड लॉस। ही इन्वेस्टेड quite a lot of money in paper business but it proved to be a dead loss। अगला देखिए, डेड ऑफ लाइट, इसका मतलब होता है आधी रात को। डेड ऑफ लाइट मतलब आधी रात को। सेंटेंस देखिए, द थीफ एंटर्ड द हाउस एट डेड ऑफ नाइट। द थीफ एंटर्ड द हाउस एट डेड ऑफ नाइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों डेड टायर्ड, मतलब बहुत थका हुआ, मतलब बहुत बुरे तरीके से थक जाना। सेंटेंस देखिए, हैविंग वॉक्ड 4 miles I felt dead tired and immediately fell asleep। Having walked 4 miles I feel dead tired and immediately fell asleep। ठीक है, अगला देखिए, डन टू डेथ मतलब मार डालना, मतलब मार देना। सेंटेंस देखिए, द पुअर मैन वाज डन टू डेथ बाय रिपीटेड लाठी ब्लोज ऑन द हेड। The poor man was done to death by repeated lathi blow on the head। अगला देखिए, ड्रॉ अ लाइन मतलब मर्यादा तय करना। आपने देखा होगा दोस्तों, सीता माता के लिए लक्ष्मण ने लाइन खींची थी, जिसे हम लक्ष्मण रेखा भी बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा। ड्रॉ लाइन मतलब मर्यादा तय करना, मतलब आप इससे बाहर नहीं जाओगे। सेंटेंस देखिए, आई कैन एट द मोस्ट गिव यू 1000 rupees and then I must draw a line। I can at the most give you 1000 rupees and then I must draw a line। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों स्पोर्टिंग एरर का रूल, जो मैंने हमेशा आपको कहा था। स्पोर्टिंग एरर का रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्टिंग एरर के टॉपिक में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टॉपिक में। ये रूल अच्छे से कीजिए दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी हर वीडियो में एक रूल डालूं जिससे आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखोगे। Also remember the suitable difference in the uses of these pair on nouns। जैसे दोस्तों एक हैबिट है, एक कस्टम है, इसमें बेसिक फर्क क्या होता है यही बताने वाला है। द नाउन हैबिट्स अप्लाई ओनली टू एन इंडिविजुअल वेयर एज कस्टम अप्लाई टू ए सोसाइटी एंड कंट्री। हैबिट तो दोस्तों एक बंदे के लिए यूज होती है, पर जो कस्टम होते हैं मतलब हमारे जो रीति रिवाज होते हैं वो पूरी सोसाइटी पूरी कंट्री के लिए यूज होते हैं। सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम अ विक्टिम ऑफ बैड हैबिट, जो मतलब गरीब बच्चे हैं अक्सर बुराई का शिकार हो जाते हैं, बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। अगला देखिए, ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम। ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम, मतलब जो इंडिया के रीति रिवाज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कॉज एंड रीजन।
इन दोनों का मतलब अच्छे से समझाऊंगा। कॉज प्रोड्यूस अ रिजल्ट एंड वाइल रीजन एक्सप्लेन और जस्टिस ए कॉज। मतलब कॉज तो रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, जो रीजन है, जो कोई कारण है, वो एक्सप्लेन करेगा न्यायता या कॉज को ही। सेंटेंस में देखिए, आपको अच्छे से समझ होगा। साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आवर द कॉज ऑफ ए फोनोनिमा। इसका मतलब होता है दुर्घटना, कोई दुर्घटना। साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आवर द कॉज ऑफ फोनिमा, मतलब जो साइंटिस्ट हैं एक घटना से एक कारण से एक घटना का कारण खोज लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए। यू हैव ए गुड रीजन टू बी प्लीज्ड विद योर स्टूडेंट। यू हैव ए गुड रीजन टू बी प्लीज्ड विद योर स्टूडेंट, मतलब आपके लिए कोई अच्छा कारण है जो आप बच्चों के साथ खुश रह सकते हैं। अगला देखिए, अगला डिफरेंस है दोस्तों मैन एंड जेंटलमैन। मैन तो दोस्तों एक ऑर्डिनरी सेंस में हम बोलते हैं, जबकि जेंटलमैन किसी के करेक्टर के बारे में बोलते हैं, मतलब वह आदमी जेंटलमैन मतलब अच्छा है। ध्यान से देखिए, मैन इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी सेंस वाइल जेंटलमैन इज अ मैन ऑफ करेक्टर। सेंटेंस देखिए, मैन इज मॉर्टल, मतलब जो आदमी है, जो कोई भी पर्सन है, मतलब वो मॉर्टल मतलब नश्वर, वो नश्वर है। ठीक है, अमर कोई नहीं है, नश्वर है। मैन इज मॉर्टल। दूसरा देखिए, ही इज ए जेंटलमैन एट लार्ज। वह काफी हद तक एक सज्जन पुरुष था। वह काफी हद तक एक सज्जन पुरुष था। ही इज ए जेंटलमैन एट लार्ज। अगला देखिए, अगला दोस्तों शेड एंड शैडो। ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। दोस्तों जो मैं ये करा रहा हूं, कभी कभी मैं आपको समझाता हूं स्पोर्टिंग एरर कैसे आ जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग हैबिट्स। यहाँ पे हैबिट्स दे रखा होगा, आपको रूल अगर याद होगा, मतलब जो ट्राइबल्स पूरे जनों की बात करेगा, वो उसकी आदतों की बात नहीं, वो रीति रिवाजों की बात करेगा, मतलब यहाँ पे कस्टम आ जाएगा। इस तरह से आपको सेंटेंस आएंगे। वैसे ये शेड, मतलब ए शेड अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, मतलब जो हम धूप से बचने के लिए शेड ढूंढते हैं, मतलब किसी का भी छत, मतलब छत के नीचे कुछ भी ढूंढते हैं, मतलब सन से बचने के लिए। और शैडो द शेड ऑफ ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब शैडो हमारी ही परछाई, जो किसी चीज की परछाई होती है। ठीक है, इन दोनों में फर्क है दोस्तों। सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। द विलेजर्स सेट अंडर द शेड ऑफ ट्री। द विलेजर सेट अंडर द शेड ऑफ ट्री। अगला देखिए, ही इज इवन अफेड टू हिज ओन शैडो, मतलब वह अपनी ही परछाई से डर रहा था। दोस्तों स्पोर्टिंग एरर में क्या होगा, सेंटेंस सेम दे रखा होगा, द विलेजर सेट अंडर द, यहाँ पे पर उन्होंने शैडो डाल रखा होगा, शैडो ऑफ द ट्री। दोस्तों कई पर्सन ऐसे हैं जिनको शेड और शैडो में मतलब ही नहीं पता होता। वो शेड, वो उनको लगता है सेंटेंस सही है, वो नो एरर करके वो आ जाते हैं, जिससे उनका नंबर कट जाता है। ध्यान से देखो दोस्तों, शेड की फॉर्म अलग है, शैडो की फॉर्म अलग है, जिसका मीन सही सेंटेंस क्या आएगा, द विलेजर सेट अंडर द शेड ऑफ ट्री, मतलब वृक्ष की, पेड़ की छाया के नीचे बैठा था। जैसे वैसी से अगला, ही इज इवन अफेड टू हिज ओन शैडो, वह मतलब अपनी छाया नहीं, अपनी परछाई से डर रहा था। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी इच्छा है दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफिसर बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।